सो हेलो हाय नमस्कार भाई, मैं हूँ मनीष पांडे और आप देख रहे हैं लर्न विथ मनीष। तो भाई आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैप की क्लास। इस मैप में मैंने जितना यहाँ पे कंपाइल पूरे बुक से चीज़ें कर दी हैं भाई, इतना मैप कर लो 4 से 5 नंबर 110% तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले हैं। बस एक बार इस पूरे वीडियो को 10 या 15 मिनट में मैं सारी लोकेशन बताने वाला हूँ। मैंने पूरी बुक यहाँ से तुम्हारे लिए हेल्प के लिए इसको कंपाइल करके रख दिया है, ठीक है। ये बस इतनी चीज़ें देख लो, 4 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं पहले तुमको बता दूं कि मैं क्या क्या तुमको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो कंपाइलेशन किया है वो किस चीज़ का किया है। अगर इस तरीके का मैप आता है कि सॉइल बेस पूछा जाता है तो भाई कुछ नहीं करना हमको, बस एलुवियल सॉइल याद रखना है, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड एंड द फॉरेस्ट। भाई इस 5 के अलावा कोई भी तुमसे सॉइल नहीं पूछेगा। और अगर ये आता है इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वन। क्यों? इसमें भाई इसमें कोई हमको एक्चुअल लोकेशन लोकेट नहीं करनी होती, बल्कि एक पूरा रीजन को हमको बताना पड़ता है कि कहाँ पर कौन सी सॉइल देखने को मिलती है। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर वाटर रिसोर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पर एक साइड कंपाइल कर दिया, जिसमें मैं सबसे पहले हम डैम्स देख लेते हैं जो डैम्स पूछा जाता है। जैसे हमारे पास है सलाल डैम, भाखड़ा नंगल, टेहरी है, टेहरी के बाद राणा प्रताप सागर है, उसके बाद सरदार सरोवर है, हीरा कुंड है, उसके बाद नागार्जुन है और लास्ट हमारा तुंगभद्रा। भाई ये अगर हमको पता है, पूरे जितने मैप आए तुम कर लोगे। एग्रीकल्चर रिलेट करें तो राइस वीट का एरिया पूछेगा, शुगर कौन पूछेगा, टी पूछ सकता है, कॉफी, रबर, कॉटन एंड लास्ट वन इज द जूट। भाई तो अगर ये याद रखने के लिए सबसे पहले ये जरूर होना चाहिए कि हमको इंडिया के मैप याद होना चाहिए कि उसकी लोकेशन कहाँ पर आएगी। अगर आपको स्टेट याद नहीं है देन यू विल बी नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन व्हाट इज आस्किंग इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। लास्ट मिनरल एनर्जी रिसोर्स, ये बहुत बहुत आईएमपी है, इससे आएगा। माइंस में एक आयरन माइंस कर लो, एक कोल माइंस कर लो, ठीक है। तो ये सारी जितनी चीजें हैं ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं देखो इसको जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एक आयरन माइंस में मयूरभंज कर लो, दुर्ग कर लो, बेलाडीला, बेलरी, कद्रेमुख, रानीगंज, बोकारो, तलचेर एंड द नोवेली। ऑयल फील्ड में हम भी हमको करना है। ऑयल फील्ड के बाद हमको थर्मल, ऑयल फील्ड के बाद हमको थर्मल में भी जितनी है ये भी हमको करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोग इंपॉर्टेंट है, जिसको कर लो। लास्ट में हम देख लेंगे न्यूक्लियर पावर। तो ये सारी चीज जितनी भी है हम इसको मैप में लोकेट करते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट मतलब मैंने ये बताया कि इतनी चीज बस कर लो, इसके बाहर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसके बाहर से एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो भाई ये सबसे पहले एक मैप मैंने तुम्हारी स्लाइड पर लगाया है, और इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक इंडिया का मैप भी लगा लिया कि एक रफ लोकेशन मिल जाए, ठीक है। एक जल्दी से अगर इसका रफ ओवरव्यू देखते हैं तो ये जो रीजन है, दिस इज द लद्दाख, दिस इज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिस इज उत्तराखंड, दिस इज पंजाब, दिस इज हरियाणा, ये जो सबसे बड़ा स्टेट है दिस इज राजस्थान, दिस इज उत्तर प्रदेश, दिस इज बिहार एंड यहाँ के जितने भी स्टेट हैं इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है। ये हमारा देख रहे हैं भाई मध्य प्रदेश, हार्ट, दिस इज द गुजरात, दिस इज महाराष्ट्र, दिस इज द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया तेलंगाना, ये जो आपको वर्टिकल दिख रहा है दिस इज कर्नाटका, दिस इज आंध्र प्रदेश और यहीं से एक लगेगा मेरा तमिलनाडु, एंड दिस इज केरला, दिस इज ओडिशा, दिस इज दिस इज झारखंड एंड दिस इज द वेस्ट बंगाल एंड दिस इज द छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने तुम लोगों को रफ आइडिया दे दिया, ठीक है। अगर वो सॉइल का पूछता है, अगर वो पूछता है कि किस रीजन में हमको सॉइल देखने को मिलेगी और कौन सी सॉइल का क्लासिफिकेशन होगा, वो तुमसे पूछ लेगा सारी चीज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक बार तुम लोगों को लोकेशन भी दिखा दी है कि कहाँ कहाँ पर हमको लोकेट करना है, ठीक है। तो जैसे अगर वो पूछता है माउंटेन सॉइल का कि माउंटेन सॉइल किस रीजन में देखने को मिलती है, भाई तो माउंटेन सॉइल का जो रीजन है वो हमको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सिंपल हमारा ये जो रीजन है इसको हमको शेड कर देना है। जो भी आपको फिजिकल मैप आएगा उसमें से इस रीजन को हमको शेड कर देना है। ये जो रीजन है इसको हम मैं कहूंगा दिस इज द रीजन वेयर द वी कैन फाइंड द माउंटेनियस सॉइल, ठीक है। ये कुछ रीजन है और कुछ जो होगा ये साइड का इधर का हमको मार्क कर देना। तो ये हमारा जो हो जाएगा दिस इज द माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में स्टेट कौन से जाएंगे, लद्दाख आ जाएगा, जम्मू कश्मीर ले लो भाई, हिमाचल ले लो, उत्तराखंड और सम पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, दिस इज द प्लेस वेयर वी फाइंड द माउंटेनियस सॉइल, ठीक है। ये आपका नेपाल है। अगर वो एलुवियल सॉइल की बात करेंगे तो भाई एलुवियल सॉइल एक चीज समझना कि इसके फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, रिवर्स का। और रिवर्स का जहां पर भी इंपॉर्टेंट रोल होगा वो हमने पढ़ा है, नदर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल बहुत देखने को मिलती है और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया होता है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल तुमको क्या करना है भाई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो जितना रीजन है तुमको ये वाला जितना जो रीजन है इसको हमको इस तरीके से यहाँ पर एक ऐसा बना के आ जाना भाई, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये एरिया को हम कह सकते हैं दिस इज द एरिया वेयर वी फाइंड द लेटराइट सॉइल, ठीक है। एक नंबर भाई इससे पक्का है, ये लेटराइट एरिया है। मतलब जहां पर भी इंडस रिवर, गंगा रिवर, ये सारी रिवर डेल्टा वगैरह बनाती हैं उस एरिया को हम कहते हैं दिस इज द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के स्टेट देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं,
पंजाब, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये सारी जो जगह है यहाँ पर एलुवियल सॉइल मिलती है। अगर तुमसे एरिड सॉइल की बात करता है, एरिड सॉइल भाई, एरिड सॉइल की बहुत ज्यादा लोकेशन नहीं है। एरिड सॉइल तुमको कहाँ पर देखने को बेसिकली मिलेगी? ऑफकोर्स कहाँ पर मिलेगी? ये जो आपका राजस्थान वाला बेल्ट है, यहाँ पर हमको एरिड सॉइल देखने को मिलेगी, बंजर भूमि। तो ये तो आप लोग ऑब्वियस लगा लोगे। तो भाई ये रीजन जो हमारा है ये एरिड सॉइल का, ठीक है। एरिड के बाद हम देखेंगे लास्ट, सेकंड लास्ट अगर बात करें ब्लैक सॉइल की, तो भाई ब्लैक सॉइल में तुमको क्या करना है, ये वाला जो रीजन है इसको हमको ब्लैक सॉइल में बता देना है, ठीक है। मैंने दोनों मैप लगाए हैं भाई, ये देखो ये ब्लैक सॉइल का रीजन है। मैंने यहाँ पे स्टेट वाइज भी एक बता दिया कि अगर इस तरीके से भी तुम मार करके आओगे ब्लैक सॉइल का रीजन, तो तुमको नंबर मिलने वाला है। ये जो रीजन है यहाँ पर हमको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो यहाँ पर खेती वगैरह काफी होती है, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद रेड सॉइल की अगर हम बात करें, तो ये जितना रीजन बच रहा है, ये हमारा ये जो रीजन हमारे पास बच रहा है, दिस इज द रीजन ऑफ रेड सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लाल मिट्टी देखने को मिल जाएगी। ये जितने भी स्टेट हैं इस तरीके से हमको मार्क कर देना है भाई, पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। याद रखना लेटराइट सॉइल। और कुछ हमको एल्यूवियल सॉइल यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो पेनिनसुलर रिवर है वो इस तरीके से फ्लो होती है, तो डेल्टा वगैरह बनाती है। तो भाई ये सारी लोकेशन याद रख लो। This is the mountainous soil, this is the red color, this is the alluvial soil, and this region is famous for the arid soil. This is the region of black soil, and remaining part where we find the, this is a red soil, and some part and some in the eastern ghat. दिस इज द एरिया ऑफ वेयर वी गेट द एलुवियल सॉइल। तो भाई इतना याद कर लो और पूरा तुम्हारे काम बहुत अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। और कुछ रीजन को हमको ब्लैक सॉइल का अगर कभी पूछता है तो हमको इधर कभी कहीं नॉर्थ ईस्ट का कर देना है, दिस इज द एरिया ऑफ द ब्लैक सॉइल। तो भाई ये सारी चीजें जो आप लोग याद कर लो। तो ये तो सॉइल का है, ये सबसे इजीएस्ट वन है। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट जो और इम्पोर्टेंट है। भाई ये एक तुम्हारे सामने मैप है जिसमें मैंने यहाँ पर डैम्स लगाए हैं, थर्मल पावर प्लांट लगाए हैं, न्यूक्लियर प्लांट लगाए हैं। इसमें स्टार लगा लो, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज लगा लो, मतलब ये सारी चीज पढ़ लो जो तुमको देखने को मिलेगी। डैम की बात करें तो डैम मैंने किस चीज से लोकेट किया है यहाँ पर, ब्लैक डॉट से, ठीक है। तो ब्लैक डॉट से देखते हैं कि कौन कौन सा डैम कहाँ पर है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो जो नंबर 1 का हमको मिल रहा है दैट इज द, ये जो डैम है हमारा, ये कौन सा डैम है, दिस इज द सलाल डैम। कौन सा है? सलाल डैम। सलाल डैम की लोकेशन अगर पूछेगा तो इसको हमको कहाँ पर कर देना है, जम्मू एंड कश्मीर में कर देना, ठीक है। जम्मू कश्मीर में सलाल डैम मिलेगा, और किस नदी पर मिलेगा? चिनाब रिवर पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, दिस इज द चिनाब रिवर। तो एक ये बहुत अच्छे से तुम लोग याद कर लो जो पेपर में देखने को आएगा, ठीक है। तो चिनाब रिवर पे हमारा सलाल डैम है, जो यहाँ पर एक बहुत अच्छे से देख लो। सेकेंड जो हमको देखने को मिलेगा वो हम कौन सा है, मैं आप लोगों को पीछे की स्लाइड में लेके चलता हूँ फिर दिखाता हूँ, ठीक है। सेकेंड नंबर का डैम अगर हम बात करें तो कौन सा, दैट इज द भाखरा नंगल। और थर्ड है हमारे पास टेहरी डैम, ठीक है। तो सेकंड वाला जो भाखरा नंगल है उसको हम देख लेते हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। सेकंड की बात करें तो सेकंड वाला हम आ जाएंगे कहाँ पर, ये हम आ जाएंगे अपने हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जब आ जाएंगे तो हमको यहाँ पर भाखरा नंगल डैम जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन मार्क कर देना किसकी, भाखरा नंगल की। पूरे नंबर मिलेंगे। भाखरा नंगल की बात करें तो ये किस रिवर पर है, दिस इज द सतलज रिवर, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वाला जो हम देखेंगे वो कौन सा है, दैट इज द टेहरी बांध, ठीक है। टेहरी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना यहाँ पर है, इसको मार्क कर देना। और टेहरी बांध किस नदी पर है, किस स्टेट पर है, उत्तराखंड। किस पर है? उत्तराखंड पर है। और यहाँ पर एक बहुत फेमस नदी है जिसका रिवर का नाम है भागीरथी। तीनों डैम लाइन से लगे हैं भाई, सलाल डैम, उसके बाद तुमको मिल जाएगा टेहरी डैम, और यहाँ पर जो हिमाचल में मिल जाएगा दैट इज द भाखरा नंगल डैम, ठीक है। तो इतने डैम भाई बहुत अच्छे से याद कर लो, पेपर में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं इसके बाद तुमको बता देता हूँ कि और कौन कौन सा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ देख लो कौन सा है, एक बार हम पीछे की साइड में देख के चलते हैं कि फोर्थ और फिफ्थ कौन सा है। फोर्थ की अगर बात करें, दिस इज द राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर की बात करें तो ये किस नदी पर है, चंबल रिवर पर है, और किस स्टेट में है, राजस्थान में। और जो फिफ्थ वाला है, दिस इज द सरदार सरोवर इन द नर्मदा नदी, गुजरात। तो मैं फोर्थ और फिफ्थ जल्दी से तुम लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ कौन सा है, ठीक है। तो ये जो तुम लोगों को दिख रहा है ये वाला है फोर्थ वन। तो फोर्थ वन की बात करें तो फोर्थ में हमको कौन सा स्टेट देखने को मिल रहा है, राजस्थान, ठीक है। चंबल नदी राजस्थान में फ्लो होती है, तो ये फोर्थ वाला ये स्टेट है राजस्थान। और इसकी जो लोकेशन तुम लोग मार्क कर देना वो यहाँ पर बना देना, दिस इज द राणा प्रताप सागर। कौन सा है ये, राणा प्रताप सागर है, जो चंबल नदी पे है। और राणा प्रताप सागर के ही हमको नीचे देखने को मिलेगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मार्क कर देना भाई, गुजरात रीजन। कौन सा रीजन है, गुजरात। और गुजरात में जो डैम है जिसका नाम है सरदार सरोवर, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पे है। तो आई होप ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम लोग अच्छे से एक बार याद कर लो। अब अपन देख लेते हैं 6, 7, 8 ये बचे हुए हमारे डैम है, ठीक है।
तो 6 की अगर मैं बात करूँ तो 6th वाला डैम कौन सा है हमारे पास, दैट इज द हीराकुंड। उसके बाद हमको नागार्जुन मिल जाएगा कृष्णा रिवर पर, और जो तुंगभद्रा है वो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये सारी चीज हमको याद रखना, नागार्जुन कृष्णा रिवर पर तेलंगाना में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई कौन सा मैप, हाँ हम यही कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा मैप है, ये जो हमारे पास है हीराकुंड उड़ीसा में, ये जो स्टेट दिख रहा है भाई ये कौन सा है, उड़ीसा, और ये जो दिख रहा है दिस इज द हीराकुंड। हीराकुंड याद रखना किस नदी पर है, महानदी पर है, ठीक है। उसके बाद हमको कर्नाटक में जो डैम मिलता है उसको यहाँ पर लोकेट कर देना, और ये जो है ये कौन सा है, तुंगभद्रा, और किस नदी पर है, तुंगभद्रा रिवर पर है। तो ये सारी चीज याद रख लो। और लास्ट हमको 7th वाला जो देखने को मिलेगा दैट इज द तेलंगाना पर मिलेगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे मिलेगा, हाँ भाई इसको अच्छे से लोकेट करना, जिसका नाम क्या है, नागार्जुन सागर, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम है और कृष्णा रिवर पे है। तो ये जितनी लोकेशन मैंने तुमको डैम की बताई है 110% इससे आएगी। पहला याद कर लो सलाल, दूसरा याद कर लो दैट इज द भाखरा नंगल सॉरी, एंड दिस इज द टेहरी बांध, दिस इज राणा प्रताप सागर, दिस इज सरदार सरोवर, एंड दिस इज नागार्जुन, दिस इज हीराकुंड महानदी उड़ीसा, एंड लास्ट वन इज द तुंगभद्रा इन द तुंगभद्रा रिवर। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आई होप मैं जितना बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में ये सारी चीजें आ रही हैं। तो हम इतना चीज बहुत अच्छे से इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डैम हमारे पूरे खत्म हो गए। डैम के बाद जो मैं बात करूंगा किसकी करूंगा, वो हम करेंगे किसकी, थर्मल पावर प्लांट की, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट हमको याद ज़्यादा नहीं याद रखने, 3 करीब याद रखने हैं, ठीक है। तो एक जो थर्मल पावर प्लांट भी मैं तुम लोगों को पहले की स्लाइड्स में दिखा देता हूँ कि हमको कौन कौन से याद थर्मल पावर प्लांट याद रखने हैं, ठीक है। अगर थर्मल पावर प्लांट की मैं बात करता हूँ तो थर्मल पावर प्लांट हमारे पास कौन कौन से हैं, थर्मल पावर प्लांट हमारे पास हैं, थर्मल पावर प्लांट ये रहे आपके, ठीक है। ये दिस इज द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। नामपुर, सिंगरौली और हमारे पास है रामगुंडम, ये बस 3 है, इसके इसके अपार्ट में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तीनों को मैं देख लेता हूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो भाई है दिस इज द नामपुर। नामपुर की बात करें तो इसको कहाँ पर तुम लोगों को लोकेट करना है, इसको लोकेट कर देना तुम लोग आसाम में। कहाँ पर कर दोगे, आसाम में इसको लोकेट कर देना, ठीक है। आसाम में इसको लोकेट कर देना, दिस इज ना आसाम, और यहाँ पर जो मिलेगा दिस इज द नामपुर। एक मध्य प्रदेश और सिंगरौली, सॉरी मध्य प्रदेश और सिंगरौली के बीच में जो तुमको मिलेगा उसका नाम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर देखने को जो तुमको मिलेगा उसका नाम है सिंगरौली, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, यहाँ की जो बॉर्डर पे देखने को मिलेगा ये कौन सा पावर प्लांट है, सिंगरौली पावर प्लांट है, ठीक है। इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट तुम लोग देख लेना कौन सा, रामगुंडम, ठीक है। रामगुंडम जो तुम लोग को देखने मिलेगा ये है हमारे तेलंगाना स्टेट में, और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, तेलंगाना में। बस हमको इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है। तो याद रखना दिस इज रामगुंडम, दिस इज नामपुरा इन आसाम, एंड दिस इज द सिंगरौली इन द मध्य प्रदेश। तो ये मैंने तुम लोगों को क्या बता दिया है, थर्मल पावर प्लांट। इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी भाई पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैं तुम लोगों को पहले की स्लाइड में दिखा देता हूँ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमको कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ना है, हमको पढ़ना है भाई न्यूक्लियर में, एक पढ़ना है हमको नरोरा, एक पढ़ना है नरोरा, उसके बाद पढ़ना है काकरापारा, उसके बाद पढ़ना है तारापुर, एंड लास्ट वन इज द कलपक्कम। ये 4 पढ़ लो, इससे एक 110% एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ये भी करके बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी स्क्वायर से मैंने ब्लैक कलर स्क्वायर से करे हैं ये सारे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की सबसे पहले अगर बात करें तो कौन सा हम देख लेते हैं, हम देख लेते हैं हम देखते हैं कौन सा, चलो हम देखते हैं ये वाला साउथ इंडिया का, तमिलनाडु में जो हमको देखने को मिलेगा दिस इज कलपक्कम। याद रखना, नाम से समझ में आ रहा है साउथ इंडिया में, इसको हमको यहाँ पर मार्क करना है इसकी लोकेशन। तो यहाँ पर लिख देना कलपक्कम। ये कलपक्कम एक क्या है, ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कलपक्कम से जब हम ऊपर चलेंगे तो हमको गुजरात रीजन में 2 देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा गुजरात स्टेट है, याद रखना इसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है। गुजरात रीजन में हमको एक देखने को मिलेगा यहाँ पर और एक देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो है दैट इज द काकरापारा, दिस इज काकरापारा, एंड इसकी बात करें दिस इज तारापुर। तो तारापुर वाला बेसिकली महाराष्ट्र के रीजन में ज्यादा है, ठीक है। तो तारापुर जब भी आएगा तो महाराष्ट्र लिखना, काकरापारा जब भी आएगा तो इसको गुजरात लिख देना, ठीक है। अब एक बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ये हमारा है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में लोकेट कर देना भाई कहाँ पर, तुम यहाँ पर लोकेट कर देना, और इसका नाम है नरोरा, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने तुम लोगों को बताया ये न्यूक्लियर
पावर प्लांट हो, और इसकी लोकेशन चाहे इस मैप में देखो, मैंने इस हेल्प के लिए बताया, नहीं तो ये सारी यहाँ पर भी मैंने बता के रखी है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा दिया, डैम्स करा दिया, थर्मल पावर करा दिया और न्यूक्लियर पावर प्लांट करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट रखा है, तो उसको भी तुम लोग देख लो कि क्या है जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जब भाई हम चलेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, इसमें है आयरन माइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोल माइंस एंड द ऑयल फील्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। पेपर में 110% यहाँ से एक क्वेश्चन चिपका के आने वाला है भाई, देख लो। आयरन माइंस जितने भी ब्लू कलर से हैं वो हमारी आयरन माइंस है, ठीक है। अगर सर चलो मैं पहले कोल माइंस करा देता हूँ, कौन सी करा देता हूँ, कोल माइंस रेड वाली। सबसे पहली कोल माइंस हमको मिलेगी बोकारो, कहाँ पर मिलेगी बोकारो भाई, तो ये स्टेट हमारा कौन सा है, दिस इज झारखंड एंड दिस इज बिहार, ठीक है। झारखंड और बिहार के जो बॉर्डर पे हमको सबसे पहले कोल माइंस मिलेगी, वो क्या है, बोकारो। यहाँ पर प्यार से इसको टिक कर देना, दैट इज द बोकारो, ठीक है। बोकारो मिल गई। बोकारो के जस्ट हमको नीचे आना, कहीं नहीं जाना है हमको, कहाँ पर जाना है, अपने वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के जस्ट बाजू में यहाँ पर टिक कर देना, दिस इज रानीगंज। कौन सी है, रानीगंज है। इसको अच्छे से याद रख लेना, रानीगंज कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब इसी के हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है, इसी के नीचे आ जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने कहाँ पर, स्टेट में, उड़ीसा में। जब उड़ीसा में पहुंच जाओगे तो उड़ीसा में बहुत फेमस है, कई बार आती है, दिस इज द तालचर, और तलचर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से इट, ठीक है। दिस इज तलचर, तलचर, TALCHER, तलचर हमको उड़ीसा में मिलेगी। फिर हमको यहीं से ऐसे चलते 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 नीचे आना है और हम इस स्टेट में पहुंच जाएंगे तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भाई तुम कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसके सेंटर में टिक कर देना, दिस इज नवेली। ये देखो, ये है नवेली, ठीक है। मैंने इस मैप में भी बताई है, मैं ये मैप मैंने इसलिए लाया कि तुमको स्टेट का भी पता लग जाए। तो ये सारी जितनी हमने क्या क्या कर ली हैं, कोल माइंस कर ली हैं। तो ये कोल माइंस भाई बहुत अच्छे से तुम लोग प्लीज याद रखना, ठीक है। अब मैं इसके बाद तुम लोग को करा देता हूँ क्या, आयरन माइंस, ठीक है। आयरन माइंस हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, ऑयल फील्ड, क्या कर लेते हैं, ऑयल फील्ड कर लेते हैं, ठीक है। ऑयल फील्ड का मैं कलर ले लेता हूँ, कौन सा, वाइट, वाइट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऑयल फील्ड की जब भी हम बात करेंगे तो ऑयल फील्ड में हम सबसे पहले चलेंगे कहाँ, अपने आसाम में। जब आसाम रीजन में भाई चलोगे, पहली वाली स्लाइड में देख लेता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये भाई हमारे पास पहली स्लाइड आ गई, इसमें हम क्या करना है, ऑयल फील्ड। तो ऑयल फील्ड में डिगबोई कर लेना, नाहर काटका कर लेना, मुंबई हार कर लेना, बेसिन कर लेना, और ये अंकलेश्वर कर लेना, ठीक है। तो ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। पेपर में आता है अक्सर। मैप में चलते हैं, हम देखते हैं कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर लोकेट करती है, ठीक है। तो मैं देख लो भाई, ऑयल फील्ड हमारे पास कौन कौन सी, एक भाई डिगबोई, आसाम में हमको दो मिलेगी, ठीक है। एक यहाँ पर मिल जाएगी कौन सी, डिगबोई, और दूसरी यहाँ पर जो हमको मिल जाएगी दैट इज द नाहर काटिका, ठीक है। तो डिगबोई और नाहर काटिका, ये जो वाली यहाँ पर लोकेट कर देना डिगबोई, और यहाँ पर लोकेट कर देना नाहर काटिका, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधे हमको कहाँ पर आ जाना है, यहीं से चलते 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 आ जाना है इस जगह पर। कहाँ पर जाओगे, यहाँ पर, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम आ जाएंगे जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो हमको एक और ऑयल फील्ड कहाँ पर देखने को मिलेगी, दिस इज द मुंबई हाई, ठीक है। मुंबई हाई, ये महाराष्ट्र है तुम्हारा भाई, ठीक है। महाराष्ट्र के यहाँ पर इसको लोकेट कर देना, दिस इज योर मुंबई हाई, ठीक है। ये मुंबई हाई है, इसको लोकेट कर देना। ये सारी चीज़ क्या है, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, ऑयल फील्ड बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देना। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर चले जाना, तो यहाँ पर लोकेट कर देना बेसिन को, किसको कर देना, बेसिन को कर देना। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो ये दोनों मैंने तुम लोगों को लोकेशन बता दी, दिस इज मुंबई हाई, दिस इज द बेसिन, ठीक है। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसको याद रख लेना। अंकलेश्वर याद रख लेना, अंकलेश्वर कहाँ पर है, ये गुजरात रीजन में, ठीक है। अंकलेश्वर गुजरात रीजन में है, तो इतनी प्लीज तुम लोग अच्छे से याद रख लेना। जिसमें से डिगबोई और जो नाहर काटिका है, ये दोनों तुमको आसाम रीजन में मिल जाएगी। उसके बाद महाराष्ट्र के बाजू में ही मिल जाएगी तुमको बेसिन, यहाँ पर नीचे मिल जाएगी हमको मुंबई हाई, और यहाँ पर मिल जाएगा अंकलेश्वर, दैट इज द गुजरात। तो इतनी चीज भाई तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली, ठीक है। आयरन फील्ड की मैं बात करूं तो आयरन फील्ड को ले लेते हैं किस कलर से, पिंक से। आयरन फील्ड में तुमको एक क्या कर देना है, उड़ीसा में ही टिक करना है। यहाँ पर ये कलर नहीं, ये वाला ले लो, ठीक है। यहाँ पर टिक कर देना, ये क्या है, मयूरभंज। ये पेपर में आता है मयूरभंज, तो मयूरभंज याद रखना, एक आयरन फील्ड है जो उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद एक ये स्टेट दिख रहा है भाई, इसका नाम है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये सभी को पता है दुर्ग कहाँ पर है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। तो ये भी एक आयरन फील्ड है, ठीक है। ये भी एक आयरन फील्ड है। तो एक आयरन फील्ड हमको मिल गई उड़ीसा में जिसका नाम है मयूरभंज, एक हमको मिल गई छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है उड़ीसा, ठीक है। और उड़ीसा में ही एक आपको मिलेगी, वो कौन सी है, दैट इज द
बेलाडीला, ठीक है। इसके यहाँ पर लोकेट कर देना और इसका नाम लिख देना बेलाडीला भाई, ब्लू कलर से बेलाडीला। ये हमारी हो जाएगी दुर्ग आयरन फील्ड, और ये है जो हमारी हो जाएगी दैट इज द मयूरभंज आयरन फील्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आती है। उसके बाद भाई एक तुम याद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ये है हमारा कर्नाटक। और कर्नाटक में एक यहाँ पर टिक कर देना भाई, कौन सी टिक कर देना, ये है दिस इज द बेल्लारी, कौन सी है, दिस इज बेल्लारी। एंड यहाँ पर कर्नाटक के रीजन में जो देखने को मिलेगी ये है कुद्रेमुख, कद्रेमुख सॉरी, ठीक है। ये है बेल्लारी, ये है कद्रेमुख। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एक बार और रिवीजन कर लो। सबसे पहले हम अगर कोल माइंस की बात करें तो कोल माइंस कौन कौन सी हमारे पास है, कोल माइंस हमारे पास है ये एक आपको मिलेगी, दिस इज बोकारो, दिस इज रानीगंज, दिस इज तलचर एंड दिस इज नवेली। इसको याद कर लो, ये क्या है, हमारी कोल माइंस है। इसके बाद हम आयरन माइंस की बात करें, ठीक है। आयरन माइंस की बात करें तो ये एक आयरन माइंस है जो उड़ीसा में है, इसका नाम है मयूरभंज। उसके बाद एक आयरन माइन है जो दुर्ग में है, छत्तीसगढ़ में। एक आयरन माइन है जो बेलाडीला है, वो भी कहाँ पर है, हमारी छत्तीसगढ़ में। उसके बाद एक आयरन हमको इंपॉर्टेंट मिलेगी, दैट इज बेल्लारी, बेल्लारी इन द कर्नाटका। एंड लास्ट इज द कद्रेमुख इन द कर्नाटका, ठीक है। तो ये सारी चीज भाई याद कर लो, 110% पेपर में आएगी। तो आई होप मैंने यहाँ पर तुम लोगों को आयरन माइंस बता दिया है, कोल माइंस बता दिया है, और कोल माइंस के बाद मैंने यहाँ पर ऑयल फील्ड बता दिया। तो भाई स्टेट भी एक बार याद कर लो कहाँ कहाँ स्टेट है, नहीं तो लोकेट तुम लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि जितनी चीजें मैंने बताई है तुम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट या हेल्पफुल होगी। तो इतनी चीज आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। हमने क्या क्या कर लिया है, सॉइल कर लिया है, ये जो रीजन है दिस इज द ब्लैक, सॉरी दिस इज द ब्लैक सॉइल रीजन, दिस इज एल्यूवियल, दिस इज एरिड, दिस इज सॉरी दिस इज माउंटेनियस, दिस इज एल्यूवियल, दिस इज एरिड, दिस इज ये कौन सी है भाई, ये ब्लैक सॉइल है, ये रेड सॉइल है, ये एलुवियल सॉइल का कुछ पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस मैप में आपको क्या क्या बता दिया है, डैम बता दिए हैं, थर्मल प्लांट बता दिए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बता दिए हैं। और स्टेट देखोगे तभी याद होगा, ये स्टेट है, ये स्टेट का नाम है क्या, पंजाब, इसका नाम है पंजाब, ये है हिमाचल, ये है उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, ये है तेलंगाना, ये है ये है तमिलनाडु, दिस इज कर्नाटका एंड दिस इज द आसाम। इतने स्टेट याद कर लो, काम बन जाएगा। दिस इज द राजस्थान। सब सारी चीजें यहीं पर इर्द गिर्द इसके घूमती हैं अराउंड में, ठीक है। अब यहाँ की बात करें तो कौन कौन सी मेन चीज हमने देख ली है, आयरन माइंस देख ली, कोल माइंस और ऑयल फील्ड। स्टेट कौन कौन से हैं, ये आपके पास जो स्टेट है इसका नाम है बिहार, इसका नाम है झारखंड, दिस इज छत्तीसगढ़, दिस इज ओडिशा, दिस इज कर्नाटका, दिस इज तमिलनाडु एंड दिस इज आसाम। देख लो भाई, वही वही स्टेट में गुजरात, दिस इज महाराष्ट्र, वही वही स्टेट में चीजें घूम रही हैं जो आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट ये तुम लोगों के लिए होने वाली है, ठीक है। इसमें ये इजी मैप है, कोई बहुत हैवी मैप या टफ मैप नहीं है। इसमें एग्रीकल्चर पूछा जाता है कि शुगर केन कहाँ पर होती है, तो हमको मैप में कुछ नहीं करना है, पूरे स्टेट में मार्क कर देना है कि ये जो आपका स्टेट दिख रहा है दिस इज द स्टेट ऑफ, दिस इज स्टेट उत्तर प्रदेश मोस्ट प्रोड्यूसिंग विच शुगर केन। तो ये जो रीजन है ये शुगर केन का रीजन है, ठीक है। यहाँ पर शुगर केन सबसे ज्यादा गन्ने वगैरह होते हैं, वो उत्तर प्रदेश है। अगर टी की बात करता है, किसकी, टी की, तो टी में कुछ नहीं करना भाई, हमको सीधा यहाँ पर आसाम को पकड़ना और आसाम के रीजन में, इस रीजन में क्या कर देना, टी का मार्क कर देना कि ये जो रीजन है आसाम में सबसे ज्यादा टी वगैरह होता है, यहीं से टी प्लांटेशन की इंडिया में शुरुआत भी हुई थी कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है। ये याद रख लेना। उसके बाद क्या तुमसे पूछेगा, जूट इंपॉर्टेंट है, जूट पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, ये जो है दिस इज द वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल इज द फेमस फॉर द जूट प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद तुमसे क्या पूछेगा, कॉटन, क्या पूछेगा, कॉटन। तो कॉटन भाई वहां होगा जहां काली मिट्टी होगी, और काली मिट्टी महाराष्ट्र रीजन में मिलती है। तो ये जो रीजन है ये किस लिए फेमस है, ये हमारे कॉटन के लिए फेमस है, कॉटन के लिए महाराष्ट्र फेमस है, ठीक है। इसको याद रख लो। कॉफी के लिए अगर पूछा जाता है तो याद रखना, कॉफी सबसे बेस्ट क्वालिटी कॉफी कहाँ पर होती है, उस स्टेट का नाम है कर्नाटका। कॉफी का पूछेगा तो आंख बंद करके मार देना, आई मीन टिक कर देना, सॉरी दिस इज द कर्नाटका, ठीक है। रबर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रबर पूछा जाता है कि रबर किस स्टेट में होती है, तो रबर केरला मार्क कर देना कि केरला में सबसे ज्यादा क्या होती है, रबर, तो ठीक है। अगर शुगर केन की बात करेगा तो यूपी टिक कर देना, टी की बात करेगा तो आसाम टिक कर देना, कॉटन की बात करेगा तो महाराष्ट्र टिक कर देना, और अगर कॉफी की बात करें तो कर्नाटका, और रबर की बात करें तो केरला। ये स्टेट जो देख रहे हो दिस इज शुगर केन, दिस इज फेमस फॉर द टी प्रोडक्शन, दिस इज फेमस फॉर द जूट प्रोडक्शन। जूट से याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। एंड
This area is the cotton where we find the black soil, and black soil is famous for the cultivation of cotton. And below this region there is one more state, this is Karnataka, and Karnataka is famous for coffee production. And last, the lowest state of the, lowest means physiographic lowest, okay, this is the Kerala, and Kerala is famous for the rubber production. ये याद रख लो, कर्नाटका कॉफी, कॉटन महाराष्ट्र, सुगर केन यूपी, टी आसाम, वेस्ट बंगाल जूट. दिस इज द कंप्लीट मैप व्हाट आई टॉट यू इन दिस वीडियो. तो भाई अगर मैप तब बनेगा जब हमको लोकेशन याद होगी. एक बार ये भी देख लो, पेपर में आ जाता है, ठीक है, मेजर पोर्ट्स कौन कौन से, सिलेबस में नहीं लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, क्या ही पता हमको पेपर में आ जाए. अब जैसे देखो, अगर आपको स्टेट याद है तो आप कोई भी चीज कर लोगे. कांडला, कांडला की लोकेशन ये है. ये स्टेट कौन सा है? गुजरात. तो कांडला याद रखना, दिस इज द गुजरात. कांडला के नीचे हम आ जाएंगे तो ये स्टेट की बात करें तो अगर हमको याद है स्टेट कौन सा है, दिस इज द महाराष्ट्र, ठीक है. तो दिस इज द मुंबई, दिस इज द मुंबई पोर्ट. उसके नीचे हम आ जाएंगे तो हमको स्टेट मिलेगा कौन सा? कर्नाटका. कर्नाटका में हमको दो देखने को मिलेंगे, दो पोर्ट इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मारमगांव, सॉरी सॉरी सॉरी, मारमगांव इज द गोवा. मारमगांव से याद रखना ये कहाँ पर है, मारमगांव गोवा. जी, मारमगांव, जी जी फॉर गोवा. ये हमको, ये हम इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है. उसके नीचे हम आएंगे कहाँ पर, मैंगलोर. तो मैंगलोर हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो स्टेट है दिस इज द कर्नाटका, ठीक है. तो जो न्यू मैंगलोर है ये हमारे कर्नाटका में देखने को मिलेगा, ठीक है. कोच्चि, कोच्चि किस रीजन में, केरल. कहाँ पर है, केरल. केरल में टिक कर देना भाई कोच्चि. तूतीकोरिन कहाँ पर टिक कर देना, ये जो स्टेट है ये स्टेट का नाम है तमिलनाडु, ठीक है. ये है तमिलनाडु, तो तूतीकोरिन हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में. लास्ट हमारा चेन्नई, तमिलनाडु, ये सबको पता है. विशाखापट्टनम पेपर में आ जाता है, तो विशाखापट्टनम ये जो स्टेट है इसको मार्क करना और यहाँ पर टिक कर देना. दिस इज द विशाखापट्टनम विच इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश. एंड दिस इज द पारादीप पोर्ट, एंड पारादीप is located in the Odisha region. This state is the Odisha. And the Haldia, Haldia is the very important for your examination. It is located in the West Bengal. तो ये सारी मैंने लोकेशन बता दी, याद कर लेना. कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, न्यू मैंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरला, तूतीकोरिन तमिलनाडु, माउगांव गोवा, एंड हल्दिया इन द वेस्ट बंगाल. यहाँ पर ऑयल फील्ड वही जो मैंने तुमको बताई है, एक बार और अच्छे से देख लो, याद कर लो. कलोल गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात, मुंबई हाई अरेबियन सी, ये अरेबियन सी का रीजन है, ठीक है. नहीं तो कोई बोले कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, यहाँ पर अरेबियन सी है, ठीक है. बेसिन अरेबियन सी, डिगबोई आसाम, नाहर काटिका आसाम. तो भाई इसमें ये तो बहुत इजी है कि बेसिन को सीधे सीधे अरेबियन सी में कर देना, मुंबई स्टेट के बाजू में कर देना, ऊपर नीचे यहाँ पर कर देना बेसिन, यहाँ पर कर देना मुंबई हाई. तो ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई हाई अरेबियन सी, अंकलेश्वर गुजरात, कलोल गुजरात, ये नाहर काटिका इन द आसाम. आसाम में दो मिलेंगे, ठीक है. ये स्टेट हमारा आसाम है. तो आसाम में हमको दो मिलेंगे, एक मिलेगा डिगबोई और एक मिलेगा नाहर काटिका. तो ये जितनी चीजें मैंने तुमको बताई है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार डैम को मैंने फाइनली लोकेट कर दिया है. सलाल डैम जम्मू कश्मीर, विच रिवर, चेनाब रिवर. ये हमारा जम्मू कश्मीर है. भाखड़ा नंगर हिमाचल प्रदेश, विच रिवर, दिस इज लोकेटेड इन द दिस डैम इज मेड ऑन द सतलज रिवर, ठीक है. दिस इज द टेहरी. टेहरी कहाँ पर है, उत्तराखंड. कहाँ पर है, उत्तराखंड. और ये तुमको दिख रहा है स्टेट उत्तराखंड है, ठीक है. देन आफ्टर हीराकुंड, हीराकुंड हम आ जाएंगे उड़ीसा रीजन में. नदी कौन सी है भाई, महानदी है, ठीक है. महानदी पर फ्लो होता है, ठीक है. उसके बाद आ जाएंगे राणा प्रताप सागर. राणा प्रताप सागर की बात करें, दिस इज द राजस्थान, एंड दिस इज द राणा प्रताप सागर. किस नदी पर है, चंबल रिवर पर है, ठीक है. चंबल रिवर पर है. सरदार सरोवर गुजरात में मिलेगा, इंपॉर्टेंट है. सरदार सरोवर किस रिवर पर है, ये भी पेपर में पूछ सकता है भाई, ये ऑब्जेक्टिव में. नर्मदा नदी पर है. तुंगभद्रा कहाँ पर है, कर्नाटका में है. और किस नदी पर है, ये तुंगभद्रा पर ही है, ठीक है. एंड लास्ट वन इज द हमारे पास नागार्जुन सागर. ये हमारा स्टेट है तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना. और ये जो स्टेट है दिस इज द आंध्र प्रदेश. तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो बॉर्डर पर बना हुआ है इसको हम कहते हैं कौन सा, नागार्जुन सागर, जो कृष्णा रिवर पर. कौन सी नदी पर है, कृष्णा रिवर पर. ये सारे मैंने तुमको डैम बता दिए, ठीक है. जितनी मैंने चीज बताई है आज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना. इसमें एक देख लेना, क्या, एग्रीकल्चर देख लेना. एग्रीकल्चर के बाद ऑयल फील्ड देख लेना. ऑयल फील्ड के बाद आयरन आयरन ओर देख लेना. आयरन ओर के बाद इसमें देख लेना क्या, कोल माइंस. क्या कर लेना, कोल माइंस कर लेना. कोल माइंस के बाद सॉइल कर लेना, ठीक है. सॉइल के बाद और कुछ एक्स्ट्रा में क्या कर लेना, पोर्ट कर लेना. ये चीज कर लो. इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है भाई. 4 नंबर करके आओगे. बस तुमको एक बार स्टेट याद होना चाहिए. मैं एक बार और तुमको जल्दी जल्दी स्टेट बता दे रहा हूँ, याद कर लो, ठीक है. This is Ladakh, this is Jammu Kashmir, this is Himachal Pradesh, this is Uttarakhand, this is Punjab, this is the Haryana, this is Uttar Pradesh, this is
झारखंड, सॉरी दिस इज बिहार, दिस इज झारखंड, दिस इज वेस्ट बंगाल, दिस इज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट में चलें दिस इज अरुणाचल, दिस इज आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और ये वाला जो है असम है। तो इसको आप लोग याद रखना। दिस इज द कहाँ पर गया और हमारा स्टेट, ये है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज याद कर लेना। दिस इज सिक्किम, ये कौन सा है हमारा सिक्किम है, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। यहाँ पर इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है, उसका नाम है भूटान। तो आई होप मैंने आप लोगों को जितनी चीज बताई है, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर इंडियन सी है, जितनी चीज बताई है इट इज द वेरी वेरी IMP फॉर योर एग्जामिनेशन। ये बेसिकली मैंने इसलिए तुम लोगों को बताया है कि जब तुम लोग खुद से आप लोग करने बैठोगे और इधर उधर ढूंढोगे तो लोकेशन मिलेगी नहीं। लेकिन मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसका पूरा कंपाइलेशन करके तुम्हारे सामने यहाँ पर रख दिया है कि तुम एक साथ इसको पढ़ सको। इसलिए मैंने इसको लाने वीडियो मेरा अपलोड करने का मेन रीजन था कि मैंने इसका कंपाइलेशन कर दिया है। क्या क्या कर दिया है मैंने इसमें, सॉइल कर दी है, वाटर रिसोर्स कर दिए हैं, सारे डैम्स कर दिए हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर, राइस व्हीट, शुगर केन, टी फी करल, सॉरी जूट कॉटन कर दिया। उसके बाद माइंस में आयरन माइंस, कोल माइंस, ऑयल फील्ड, थर्मल पावर, न्यूक्लियर। मेरे को लगता है इट इज द सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन, पूरा इससे आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। बस पढ़ लो। राइस का अगर एरिया पूछेगा तो पंजाब, यूपी, बिहार। ठीक है, ये देखने को मिलेगा पंजाब, ये है यूपी, ये है बिहार, ऐसे मार्क कर देना। तो ये हमारा हो जाएगा व्हीट का और राइस का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज हमको याद रखना है। तो आई होप मैंने जितनी भी चीजें तुम लोगों को बताई है सारी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मैं फिर आऊंगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।